बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हमने इसकी ग्रूमिंग की। नहीं, मेरी ग्रूमिंग नूर पीटीवी ने आपने हमेशा ये कहा पीटीवी ने की। मदर इल्मी आपका अल्मा मैटर जो है वो 25 साल के बाद किस तरह आप कह सकते हैं कि हमने ग्रूम किया? तो फिर आप और लोगों को भी करते ग्रूम। बात ये है, मैं तो बहुत 300 रुपया, फिर 400 रुपया, 500 रुपये से करियर शुरू करने वाली का छोटी सी फनकारा थी। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मुझे कभी लीड कैरेक्टर मिलेगा। दिन में मिला, वो फिर करते गए, दुख सुख किया। इसी दौरान रुखसाना भाभी ने फिल्म का कह दिया, तो सैयद नूर साहब से मुलाकात हुई जी, और वो फिर उनकी मेहरबानी, हिस्ट्री वो तो उनकी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने मुझे फिल्म में कास्ट किया। मुझे ये उनका एहसान है मुझ पर। बिल्कुल ठीक। ये बताएं कि रेशम आपका फिल्मी नाम जैसे सबके हुए ऐसा ही, और किसने ये नाम, हाउ डिड इट कॉइंड, ये कैसे? बाजी मेरी बहन ने, उनको था कि साइमा तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। आपका वैसे ओरिजिनल नाम साइमा, पूरा नाम क्या? साइमा शाह। साइमा शाह, अच्छा। तो फिर उन्होंने एक रात पूरा सोचा, फिर वो नाम डिसाइड हुआ, फिर वो नाम रखा गया। पहले 1-2 एपिसोड्स में मेरा नाम साइमा चल गया, फिर आप मेरी बहन ने कहा कि इसको रुकवाएं। मेरी बहन का नाम मैंने रेशम रखा है। तो वो जाहिर है कि मेरी अकेली की स्ट्रगल तो नहीं है, मेरी पूरी फैमिली की स्ट्रगल है मेरे साथ। लेकिन रेशम ये बताइए कि इट वाज नॉट नोन टू मी कि आपने अपने बाजी को नहीं देखा और उनका विसाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो गया। तो ये तो बड़ा चैलेंजिंग होगा। और घर का क्या क्या, या अम्मा ने को कैसी कैसी चीज़ों को लेके I was चलना 7.5 when I lost my mother। 7.5 साल की उम्र में अम्मा भी चली गई। और एक शेर है कि हम तो बचपन में भी अकेले थे, सिर्फ दिल की गली में खेले थे। एक तरफ मोर्चे थे पलकों के, एक तरफ मोर्चे थे पलकों के, एक तरफ आंसुओं के रेले थे। अल्लाह, मेरा वो बचपना नहीं है, वो नहीं है। खिलौने और वो खुशियाँ और वो खेलना कूदना। माँ जब जिंदा थी तो मैं बच्चों के साथ बंटे खेलती थी। जैसे हमने ए आर रहमान को एक इंटरव्यू में सुना कि उनको एट द एज ऑफ 32 जब पूछा बचपन कैसा था, तो उसने कहा अब गुजर रहा है, बचपन तो नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। और मैंने कभी वो चुचू चुचू मुचू बच्चियों वाली हरकतें बड़े होकर भी नहीं की। अब तो काफ़ी मैच्योर हो गई हूँ। तो वो शुरू से ऐसी थी, आपको आपने तो देखा जैसी थी आज भी वैसी हूँ। चैलेंजेस क्या रहे ज़िंदगी में? बट व्हेन यू लुक बैक, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं, लेकिन वॉज इट ईजी? नहीं नहीं नहीं, ज़िंदगी कैसे आसान हो सकती है? एक पूरी जर्नी पीछे देखती हूँ तो इतनी स्ट्रगल है, इतनी स्ट्रगल है। आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। इतने दुख हैं, इतनी तकलीफ़ें हैं, और इतने गम हैं जो कि उसके बगैर तो ये मुमकिन हो ही नहीं सकता ना। महरूमियाँ बहुत हैं, पीछे मुड़ के देखती हूँ तो बहुत महरूमी है। बाप का प्यार, बाप को देखा नहीं। मैं स्कूल जाती थी तो बच्चे आते थे, उनके वालिदैन लेने आते थे, मेरा बाप नहीं होता था। भाई आता था लेने, जो आज नहीं, अल्लाह के पास चला गया। बहन आती थी लेने। मेरे बहन भाइयों ने बड़ी स्ट्रगल की मेरे ऊपर, स्कूल से पिक करना। और आप लोग कितने बहन भाई? 4 बहनें, भाई तो अल्लाह के पास चला गया, एक भाई था। एक भाई। और आपका नंबर? सबसे छोटी हूँ मैं घर में। सबसे छोटी हैं आप। और जो बाजी जो आपका साया रही हैं वो सबसे बड़ी है? नहीं, उनसे बड़ी भी एक बहन है। साया बाजी रही, बिल्कुल रही। लेकिन कभी कभी माँ बहुत याद आती है। होती क्या है माँ वैसे, अगर पूछूं तो? वजूद आदम के 2 मुसव्विर, वजूद आदम के 2 मुसव्विर, वजूद आदम के 2 मुसव्विर, कोई ना जाने कि ये राज क्या है। अलग हैं दोनों के नाम, लेकिन कभी वो माँ है, कभी खुदा है। अल्लाह। माँ की तो आप वो जुमले क्या कहूँ, वो अल्फाज कहाँ से लाएंगे अपनी माँ की तारीफ? मेरे अल्फाज भी बिल्कुल ही छोटे पड़ जाते हैं ना, छोटे पड़ जाते हैं। वो तो हमेशा जज्बों से छोटे पड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता है जो खालिस है, वो सिर्फ माँ का ही है। माँ सारे बच्चे पाल लेती है, लेकिन सारे बच्चे एक माँ नहीं पाल सकते।
लेकिन कई माँओं को मैंने देखा है जो ईदी होम्स में है, कई डिफरेंट ऑर्फनेजेस, जो ऑर्फनेज हाउस होता है वहाँ पे है, कैसे छोड़ जाते हैं, कैसे हिम्मत पड़ जाती है कि अपनी माँ को कहीं ओल्ड हाउस या शेल्टर्स सॉरी हाँ, वो मुझे ओल्ड हाउस जहन में नहीं आ रहा था, माफ़ी चाहती हूँ। उस ओल्ड हाउस में कैसे छोड़ के जाते हैं, जिस माँ ने पता नहीं, एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितनी रातें जागती है, वो जो बिस्तर पे बच्चा पी कर देता है उस पे वो खुद लेट जाती है और उसको सूखी जगह पे और वो कहा कि उसका ही नहीं देना दे सकते तुम, वो ठंडक वो देना दे नहीं सकते। अच्छा, जब फिर अपनी औलाद होती है ना, बात यह कि मैंने जो सलूक अपनी माँ से करना है वो मुझे मेरी औलाद से मिलना है। वही सामने। जब हम अपनी माँ का अदब नहीं करेंगे तो आपकी औलाद, वो कारमा है ना, तो वो फिर आपकी औलाद आपके साथ वैसे ही सलूक करेगी ना। क्या माँ, क्या हर वक्त ये कहती रहती हो, ये करते हैं बच्चे। की हो गया वो, ये आज बता हो गया अम्मी तानू। हाँ तान नहीं है पता। हाँ, तान नहीं है पता। ओह, ऐसा लगता है जैसे बच्चों के सारा कुछ पता है। अरे माँ को देखे रात नहीं को, जमन वाली ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ नहीं वो पता। किस, देखिए एक माँ बनना जन्नतों को पैरों के तले खींच लाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपनी मिसाल सिर्फ एक माँ के साथ दी कि मैं 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वो करता है। मिसाल जो बैरोमीटर है वो ये। मैंने ज़िंदगी में 3-4 रमज़ान में 5 नमाजें कभी, लेकिन 3-4 चलती, अल्लाह से कनेक्शन नहीं कभी ख़त्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक नमाज मैंने 15 महीने पहले शुरू की, तहज्जुद। रब वहाँ मिला तीसरे पहर में। बड़ी बातें की अल्लाह से बड़ी बातें की, अल्लाह से इतनी बातें की कि अल्लाह भी चला गया, अभी चले, मैं तो इतना कभी गिला नहीं की था। अगर तू 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता मुझे कर, मेरी बड़ी चीज़ें उलझी हुई थी, बड़ी चीज़ें, समझे मैं गिरी पड़ी थी ज़मीन पे ना, तो मेरे अल्लाह ने मुझे उठाया, हिम्मत दी, हौसला दिया। यकीन करें, जो अल्लाह से कहा मैं कुर्बान जाऊँ, सदके चली जाऊँ, खुदा की कसम अल्लाह, कि वो अब जो बातें मैं अपने दोस्तों से करती थी वो नहीं रहे इस दुनिया में, अब वो सारी बातें मैं अपने अल्लाह से करती हूँ। और मैं तसव्वुर करती हूँ कि एक मैदान है जहाँ पे मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ और मैं उसके हुजूर सजदा कर रही हूँ, और ऊपर से ना एक रोशनी है। मैं अल्लाह को इस तरह से तसव्वुर करती हूँ, एक नूर है और वो नूर फैला हुआ है। मैं इस तरह से तसव्वुर करती हूँ, जब तहज्जुद पढ़ती हूँ ना, फिर अल्लाह से बात करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि नमाज़ें तो अल्लाह की सारी बड़ी प्यारी हैं, लेकिन पता नहीं तहज्जुद में रोना भी आता है। उस नमाज में आप अल्लाह से बातें करते हैं, हालांकि नफली नमाज है, लेकिन रब बोधे च लभे है। ये प्रोफेसर रेशम ने ये पढ़ाइयाँ कहाँ से की हैं? खुदा की कसम कहीं से नहीं की। तो बात क्योंकि हम माँ की कर रहे थे, तो रब ने कहा कि 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो खुदा की कसम करता है, अगर वो आपसे कुछ चीज़ छीन लेता है ना, वो आपको फिर कंपनसेट भी करता है। वो आपसे अपनी चीज़ ले लेता है ना, यही तो हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं। अल्लाह का माल है ना उसे, हाँ, हमारी वो तो जाना है। अम्मी का सबसे बड़ा एहसान मेरे पे, वो कहते थे अल्लाह का माल है, अल्लाह दे सुपुर्द। अल्लाह के सुपुर्द मैं भी कहती हूँ, क्योंकि जिन्हें आया, जो आया है उसने जाना है, बस वो हम, लेकिन ये जो लोग चले जाते नहीं, जाते नहीं हैं, जाते ये यहाँ रहते हैं, हाँ। सताते हैं हमें, रुलाते हैं हर वक्त हमें। तो वो बस यही है कि कोशिश होती है कि इनका, क्योंकि जब से पता चला कि जो लोग चले जाते हैं अल्लाह के पास, उनका सदका खैरात भी किया करें। जी, तो वो साल आप अपनी अम्मी अब्बू का और अपने भाई का छोटा लंगर एक अलग से करती हूँ, माशाल्लाह। और फिर दुआ करती हूँ कि अल्लाह जो आज मैंने तेरी राह में, ये तेरी दुखी इंसानियत के लिए जो भी किया है, इसका सवाब मेरे माँ बाप और मेरे भाई को देना। ये कुछ साल पहले चीज़ें पता चली कि जो लोग चले जाते हैं उनका भी सदका खैरात होती है। जी, आपकी ज़िंदगी सदका जारी हो जाती है, जो आप काम उनके साल के लिए फिर मैं उनके लिए सवाब मांगती हूँ।